मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूं, मगर एक शर्त है। जब तुम अपने शौहर के साथ चली जाओगी, जब तुम्हारा जी चाहे अपने बाप के घर आ सकती हो, सिर्फ तुम। इसलिए कि उस आदमी ने मेरे दिल को तोड़ा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कैसे उस आदमी को देखूं? और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकूं। माफ करना तुम्हारे काबिल नहीं है। कुर्बान जाऊं, कोई बात नहीं है। आपने बहुत तकलीफ उठाई है। ये वो जो हमने तय किया था। मेहरबानी, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, शुक्रिया। अरे मेरे भाई, दरवाजा है। ठीक, माफ करिएगा। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। शुक्रिया। बोले। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस घर का मालिक हूँ, चाबी भूल गया हूँ। अगर आप बटन दबा के दरवाजा खोल दें तो शुक्रगुजार रहूंगा। जरा जल्दी है। सताइश, क्या हुआ? उसको काम पर लगा दिया है, कल सुबह से जाएगा। वहाँ का मालिक मेरा जानने वाला है। कितना जानने वाला है? तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हाँ, शाबाश। अब वो हमारी मुट्ठी में है। अब पता चलेगा ताहिर फिरदौस। बहरहाल तुमने बहुत अच्छा काम किया, खुशी हुई मुझे। अब बस ताहिर भाई हमारे हाथ में है। जब तक वो काम करता रहेगा, कभी अपने बाबा के घर नहीं आएगा। अब तो तुम बेफिक्र हो ना? बेफिक्र हूँ, तुम बच्चे हो अभी। मुझे इन घर वालों से बहुत काम है। ये तो अभी इब्तिदा है। बता सकती हो इसकी इंतहा कहाँ है? जब तक ये सारा घर मेरे नाम नहीं हो जाता, यही इसकी इंतहा है। लड़की, जब टीवी तुमको देखना ही नहीं था तो इसको चलाया क्यों था? पड़ोसी ठीक कह रहे हैं फिर। सताइश, ये हकीकत है। वाह। नहीं। हाँ। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। कोई मजाक नहीं कर रहा, प्रेग्नेंट है वो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। पहले मुझे पूरी बात बताओ। ये आलू बुखारे कहे थे तुमने साबिर को, उसने भेज दिए तुम्हारे लिए। ये आलू बुखारे ले जाके मारो साबिर के सर पे। चुपचाप बैठ जाओ इधर। अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। कितने महीने हो गए? मुझे नहीं मालूम, मगर जैसा पता चला है तकरीबन 6-7 महीने हो गए। मर ही जाओ तुम। उसको 6-7 महीने हो गए और तुम अब बता रहे हो? अरे भाई, मुझे खुद कल ही मालूम हुआ है। एक मेरा बंदा है वहाँ, जो कभी कभार मेरे लिए वहाँ से खबर ले आता है। कल आया हुआ था, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ताहिर उधार में माल उठाना चाहता है क्योंकि प्रेग्नेंट है उसकी बीवी। बस यही पता चला। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। बैठ जाओ यहाँ। अब फिर उसके घर में आने का बहाना बन रहा है। कौन सा बहाना मेरी बहन? उसके बाप बनने से मुझे और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुमने खुद ही तो। मैंने खुद किया। 3 दिन से मेरी और साबिर की हिम्मत नहीं हुई कि हशमत फिरदौस को बताए कि ये भी लड़की होने वाली। प्रेग्नेंट हुई हूँ कि बच्ची पैदा करने की मुसीबत फिर उठाऊं। अब तुम रो क्यों रही हो? रो मत। अब ये खुदा की मर्जी है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? उसका बच्चा लड़का है या लड़की, ये तो जानते होगे। मुझे क्या मालूम? अब तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके यहाँ लड़की हो या लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, मगर हशमत फिरदौस को बहुत फर्क पड़ता है। अगर ताहिर का बच्चा लड़का हुआ तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अगर ताहिर का बेटा हुआ,
वो लड़की इस घर में आ गई तो फर्क सिर्फ मुझे पड़ेगा, सब उसे अपने सर पे बिठा लेंगे। क्यों नहीं समझते तुम? इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मामा। ये तुम्हारी कमीज अच्छी है, परफ्यूम और स्कार्फ भी ठीक है, मगर गलती यह है कि हम औरतें इसको बाहर भी पहन कर जाती हैं। उस वक्त जब शौहर घर पे हो तो अच्छे कपड़े पहनकर उसके सामने आते हैं। बाहर दोस्तों में कहीं भी कुछ भी पहन सकती हो तुम, चादर और अबाई के नीचे, मगर भूल जाती हैं जल्दी उठें, सुबह जरा जल्दी उठें शौहर से पहले, अपने आप को ठीक करें, मुंह धोएं, कंघा करें, कोई क्रीम अपने चेहरे पर लगाएं। जब उसका शौहर सोकर उठे तो अपने सामने किसी फरिश्ते को देखे। बाजी जरा आके देखें, आप इन्हें पहचानती हैं? देखें जरा इन्हें क्या हो गया है। क्या हुआ है भाई इन्हें? भाई क्या हो गया? पता नहीं, मार्केट से मेरे साथ बैठी थी और अभी तो बातें कर रही थी ये, अचानक पता नहीं इन्हें क्या हो गया। मेरी पैसेंजर हैं, यहाँ का बोला था, यहाँ लेके आ गया इन्हें मैं। भाई थोड़ी देर पहले मुझसे बातें करनी थी। क्या हुआ है इन्हें? तुम जानते हो इनको? पता नहीं मुझे कौन है ये। क्या हुआ है जनाब? पता नहीं, मुझे तो नादरी साहिबा लगती है ये। नादरी साहिबा? जी हाँ। आप हटिए जरा जल्दी। नरगिस साहिबा, नरगिस साहिबा, नरगिस साहिबा, लगता है शायद अटैक हुआ है इन्हें। आप लोग जाके एम्बुलेंस को फोन करें। खड़े क्यों हैं? फोन करते हैं, जाओ फोन नरगिस करो। साहिबा, या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने एक इंजेक्शन इन्हें लगा दिया है, कुछ देर सोने दीजिएगा। इसकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है, इनका बच्चा भी ठीक है। इनको कोई ज़हनी परेशानी मत दीजिएगा। गम, गुस्सा और रोना पीटना बिल्कुल भी नहीं। अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। सब अपनी माँओं से प्यार करते हैं, पर अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी चाहिए। कुछ दिन इनका ख्याल रखना। अगर कोई परेशानी हो तो ये दवाइयाँ लिख दी हैं, इनको दे देना। जी। खुदा हाफिज़। आपकी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने तकलीफ़ की। अगर लगे यहाँ ख्याल नहीं रख पा रहे तो अस्पताल ले आना। जी बेहतर। खुदा हाफिज़। कोई वहाँ नादरी साहब के साथ है क्या? हाँ, अम्मी अब्बू हैं उनके पास। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब चली जाऊं ताहिर भाई। आपने बहुत तकलीफ उठाई, शुक्रिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ताहिर भाई, किसी भी तरह आज इसको समझा लेना कि ये वहाँ नहीं आए। बहुत शुक्रिया, समझा दीजिएगा उसको। खुदा हाफिज। अच्छा हाँ बाबा जान, सारा सामान आ गया है। उसको रोक लें या मार्केट भेज दें? अभी बोल रहे हो आ गया है, ये रोकने की क्या मजे जरूरत का खाना मेरी बेटी। भेजो मार्केट में उसे।
वो टेलीफोन कौन उठाएगा? जल्दी जल्दी कोई है इस घर में जो टेलीफोन उठा ले? अच्छा भाई मैं आ गई हूँ, मेरे हाथ गंदे थे। हेलो। या इलाही, मैं कुर्बान जाऊं बेटा। कैसे हो? क्या बर्फ खाने के क्या लोग मिलने हुआ? का कौन? आखिर ये सब हुआ कैसे? अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ। हाँ, तुम खुद कैसे हो? ठीक हो? तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा अच्छा ठीक है, कुर्बान जाऊँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज़। ताहिर का फ़ोन था। हाँ, तो हम कहाँ थे? तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त पर। सताइश की माँ का इंतकाल हो गया है। वो अनारों के ट्रक का क्या हुआ? रास्ते में है। आपने सुना मैंने क्या कहा? यानी मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मुझे सुनने के लिए आले की जरूरत पड़े? खुदा ना करे, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तो फिर ये सब सुना नहीं सुना, समझ आई नहीं समझ आई, ये सब क्या है? 27 की माँ का इंतकाल हो गया। मैंने तो ये सुन लिया। खुदा मग़फ़िरत करे उनकी। फिर बस यही? पुरसा देने के लिए जाना होगा। इंसानियत भी कोई चीज है। ताहिर की बीवी की माँ है, रिश्तेदारी है। देखो, मेरी रिश्तेदारियां उन लोगों से है जो इस वक्त इस घर में मौजूद हैं। तुम्हें ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं, समझ गई? क्या हुआ, आपके घर वाले नहीं आए? नहीं, कोई भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। आतिफा, खुदा के वास्ते 27 को संभालें आप। जी अच्छा, मैं जाती हूँ उसके पास। हाजी साहब, बस करें अब। चलो चलें, खुदा आपको सब्र अता करे। बाबा जान, अगर आपको ठीक लगे तो हमारे घर चलें कुछ दिन के लिए। मेरा अपना घर मौजूद है। अगर आप कहें तो हम आपके साथ चलें। मुझे अपने बाप पर ताज्जुब नहीं है। मुझे उनसे ज्यादा आपसे तवक्को है नादरी साहब। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाहता हूँ कुछ दिन अकेला रहूं, चंद बातें करना चाहता हूँ, कुछ खुद से और कुछ खुदा से।
आज तुम अपने वालिद के घर चली जाओ। आतिफा भी तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं भी छुट्टी लेने के लिए जा रहा हूं। सताइश, जानता हूं बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हें 2 और लोगों का ख्याल करना है अपने साथ साथ। तुम्हारे वालिद को इन दिनों तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, हमारे बच्चे को भी। मैं हर वो काम करूंगा जिससे तुमको सुकून मिल जाए, हर वो काम जो मेरे बस में हो सका। चलो कुछ खा लो। लो। दो दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब कर लोगी। खाओ चलो। मैं नहीं खा सकती। क्या मतलब नहीं खा सकती? जबरदस्ती खाओ। कुछ खा लो फिर तैयार हो जाओ। आतिफा आ जाएगी तुमको लेने के लिए भी। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से छुट्टी लेकर वापस आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना। मुझसे कोई काम तो नहीं है? फिर खुदा हाफिज। सिर्फ गुलामी है जो अभी तक शिमाली इलाके नहीं गया। उसको फोन कर दूं कि आ जाए। चाबी तुम उसको दे दो। उससे कह दूंगा कि जब तक तुम वापस नहीं आते तुम्हारी जगह काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आपका मुझ पर एहसान रहेगा। बहुत शुक्रिया। कासिम। जी जनाब। गुलामी को फोन करो और कहो कि जल्दी आ जाए। टेलीफोन खराब है, आगे से तार कटे हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी जाओ, उसे लेकर आओ। जल्दी जाओ। ठीक है जनाब, जाता हूँ। क्या घूमने जा रहे हो कासिम? अरे दौड़ के जाओ। अच्छा जनाब, अभी गया। जब तक गुलामी नहीं आ जाता रुक सकते हो? जी ठीक है। अपनी बीवी की वजह से परेशान हो? नहीं हाजी बख्शी साहब, मैं किसी को कह कर रहा हूँ कि उसे वालिद के घर पर ले जाए। ये गुलामी जरा बदमिजाज है। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था कि तुम खुद उसको सब कुछ समझा सको। जी अच्छा हाजी साहब, आपका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे रुकना ही पड़ेगा, रुकना पड़ेगा।
माफ कीजिएगा खाला, दरवाजा बंद नहीं करें। आप कौन? मैं सताइश की सहेली हूँ, याद है आपको? पहले भी आई थी। हाँ हाँ याद आया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। सताइश, सताइश, सताइश। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या आपने सताइश को बाहर जाते हुए देखा है? मैं तो अपना सामान लेने गई थी मार्केट। हुआ क्या है? कैसी लड़की है, मैंने उससे कहा भी था कि मैं आज उसके घर आऊंगी, पता नहीं कहाँ चली गई। सताइश, सताइश बेटा, सताइश शायद अंदर है नहीं, कहीं चली गई। हाँ हो सकता है, आज मेरी उससे बात हुई थी, मुझे उसे बाबा के घर लेकर जाना था, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा इजाजत दें। मैंने कहा ये लड़की वैसे ही इतनी मुसीबतों में फंसी हुई थी, ऊपर से एक और मुश्किल आ गई। तो मेरे साथ ऊपर आ जाओ। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। सताइश, सताइश, सताइश। इससे क्या हो गया? सताइश, खाला जल्दी नीचे आइए। सताइश। नर्स, इसकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो है ना? क्या हो गया है तुम्हें मेरी बहन? काश सताइश मैं तुम्हारे पास पहले आ जाती। नर्स जल्दी करें, इसकी तबीयत बहुत खराब है। खुदा के लिए किसी डॉक्टर को बुलाएं जल्दी से, जल्दी करें, मेहरबानी होगी। क्या हुआ है इन्हें? ये मेरी दोस्त है, जब मैं इसके घर गई थी जमीन पे गिरी हुई थी और ये प्रेग्नेंट भी है। ठीक है मैं समझ गई, दरवाजा बंद कर दो। ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, 8.6 है। धड़कन 60। तबीयत ठीक नहीं है इनकी। अब कैसी है वो डॉक्टर साहिबा? आप उनके साथ हैं? हाँ। उन्हें फौरन ऑपरेशन के लिए ले जाना क्या होगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है? ऑपरेशन थिएटर फौरन तैयार करवाओ। अच्छा। कौन सा महीना है? पता नहीं मुझे। इनसे ऑपरेशन के फॉर्म पे साइन करवा लो। जी अच्छा। मैं साइन करूंगी इस पे? शायद हम बच्चे को ना बचा सकें। या अल्लाह। वालिद कहाँ हैं इनके? मुझे नहीं पता। आपका क्या रिश्ता है इनसे? ये दोस्त है मेरी। घर वाले हैं इनके? बिल्कुल। जल्दी से उनको यहाँ बुला लें क्योंकि मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। माफी कहाँ है? माफी चाहती हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं एक फोन कर सकती हूँ यहाँ से? लोकल फोन नीचे है, नीचे जाइए। लेकिन मेरे पास सिक्का नहीं है, मेरी दोस्त की बहुत तबीयत खराब है, उसके घर वालों को इत्ला देनी है। लोकल फोन नीचे है। अच्छी तरह जानती हूँ, अगर मेरी दोस्त को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? डायरेक्ट डायल कीजिएगा।
कोई तो फोन उठाए, खुदा के लिए कोई तो फोन उठाए। शायद कोई ना हो। इनके वालिद साहब घर में ही होते हैं। कहाँ चले गए आप नादरी साहब? खुदा के लिए फोन उठाएं नादरी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हेलो, नादरी साहब बोल रहे हैं? मैं आतवा बोल रही हूँ। कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, सताइश की हालत ठीक नहीं। सताइश? क्या हुआ सताइश को? अभी कहाँ हो? मैं अभी सताइश को लेकर अस्पताल आई हूँ। क्या हुआ है आतफा? सताइश की हालत खराब हो गई है, मैं उसे अस्पताल लेकर आई हूँ। ये लोग कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, कोई भी यहाँ नहीं है, मैं अकेली हूँ, उसका शौहर भी नहीं और ऑपरेशन के फॉर्म पे साइन करना है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बात हो गई आपकी? जी हो गई। सताइश, ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं परीबा जी? आपकी बेगम को अस्पताल लेकर गए हैं। अस्पताल में? उनकी दोस्त लेकर गई हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आपको उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अभी उन्होंने इतना बड़ा गम उठाया है अपनी माँ का। खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमने देख लिया। कौन से अस्पताल में परीबा जी? आपकी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन शुरू करें। बच्चे का क्या होगा? उसकी नाफ की नाली उसकी गर्दन में उलझ गई है, मगर उसके ब्लड प्रेशर की वजह से उसका ऑपरेशन खतरनाक है, आप जानती हैं। तो हमारी मजबूरी है डॉक्टर। मैं जानता हूँ मजबूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कमरे की ऑक्सीजन भूल मत जाना। जी ये उनके साथ हैं। आपने फोन किया? जी इसके वालिद को बुलाया है, जल्दी आने वाले हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर साहिबा जाइए, ऑपरेशन की तैयारी शुरू करिए। ठीक है डॉक्टर साहब। या मेरे खुदा, इनको यहाँ ले जाएं। या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं अब? या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, शीलू कहाँ क्यों नहीं रहे? इतनी देर क्यों कर रहे हैं? सताइश नादरी को यहाँ पर लाए। किस तरह? ताहिर भाई। शुक्रिया। क्या हुआ है? ताहिर भाई। अरे भाई हुआ क्या है? खुदा के वास्ते बताओ सताइश को क्या हुआ है? आतिफा रोना बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या हुआ है। आतिफा खुदा के वास्ते रोना बंद करो और जल्दी से मुझे बताओ। सताइश अपनी आंखें खोलो। सताइश मैं ताहिर हूँ। इसे अचानक क्या हुआ है? सताइश हौसला रखें आप। लेकिन डॉक्टर मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा बताइए मुझे। आके बताती हूँ मैं आपको। इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना?
हौसला रखें, सब ठीक हो में जाएगा। किस लिए? खतरे की बात है क्या? ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। बेहोश करने का कह दिया। ये इसके शौहर है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर पीर हादी, यहाँ आइए जरा। ये पेशेंट के शौहर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। देखें जनाब, हमारी मजबूरी है, मुझे आपको सब कुछ बताना होगा। आपकी बेगम की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा भी, हम मजबूर हैं, ऑपरेशन करना होगा। अगर देर हुई तो माँ के लिए भी ख़तरा है और उसके बच्चे के लिए भी। हो सकता है कि हम बच्चे को बचा ना सकें। मेरा ये सब बताना ज़रूरी है ताकि आपको सब मालूम हो जाए। देखें जनाब डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लें आप, मेरी हर सांस ले लें, मुझसे मेरी सारी दुनिया ले लें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ ऐसा करें कि बीवी और बच्चा सलामत बाहर आ जाए। सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊंगा, सारी जिंदगी नौकर बन जाऊंगा आपका। सिर्फ मेरी बीवी को सलामती से बाहर ले आए। देखिए, हम लोग सिर्फ जरिया हैं, ये सब खुदा से मांगे। अगर वो चाहे तो कुछ नामुमकिन नहीं। इनसे साइन करवा लें और ऑपरेशन की तैयारी ठीक है डॉक्टर, यहाँ साइन कर दें। या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे दे, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे दे। कोई काम तो नहीं है? कोई और काम नहीं है, तुम भी दुआ करो। जी। या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे, या अल्लाह मेरी बेटी को सेहत दे, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे, या अल्लाह मेरी बेटी को सेहत याब कर, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे, या मेरे मालिक मेरी सहेली को शिफा दे, या अल्लाह मेरी सहेली को शिफा दे, या मेरे मालिक मेरी सहेली को शिफा दे। सताइश को शिफा अता फरमा, सताइश को सेहत अता फरमा। अल्लाह मेरी, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे, या अल्लाह मेरी बेटी को सेहत याब कर, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे। डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हैं। ले जाएं इन्हें। सताइश, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो तुम। डॉक्टर साहब, बच्चा कैसा है? हमने यहाँ बहुत से मौजे देखे हैं, ये भी उनमें से एक है। बच्चे की हालत ठीक है, मगर ऐसी नहीं कि आप जाके उसे गोद में लें और प्यार करें। उसके लिए आपको कुछ दिन रुकना होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्र है तेरा मेरे मौला। बच्चे को ला रहे हैं। एक मिनट। बाबा कुर्बान जी, मेरा प्यारा बेटा। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका मैं। मेरा मोहम्मद मुझे आवाज देता था, बाबा जान। मैं भी आपकी इजाजत से आपको बाबा जान कहूंगा आपसे। बहुत शुक्रगुजार हूं आपका बाबा जान। खड़े हो और जाओ अपनी बीवी के पास। बेहतर है जब वो अपनी आंखें खोले तो सामने तुम खड़े हो। चलो उठो। जब तक सताइश होश में आ जाए, मैं घर से होकर आ जाऊं। जाओ मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया, बस मैं यूं गई। खुदा हाफिज़। बाबा जान, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? कौन सा ख्वाब बेटी? हम पिछले 1 घंटे से तुम्हारे सामने खड़े हैं कि तुम अपनी आंखें खोलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम बेटी। क्या मेरा बच्चा ठीक है? वो भी ठीक है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। लड़का है या लड़की है? हमें नहीं मालूम। यहाँ खड़े होने के बजाय जाओ अपनी बीवी के लिए गुलदस्ता खरीदो और वापसी में पूछ लेना कि मेरा बच्चा लड़का है या लड़की। अच्छा बाबा जान, खुदा हाफिज। ये तुम्हारा शौहर अच्छा लड़का है। एक थप्पड़ मारा है तो गुनाह नहीं किया। खुदा ना करे तुम्हें कोई तकलीफ हो, ये अपनी जान दे देगा। बाबा जान। जी मेरी बेटी।
मेरा हाथ पकड़े। वो रही बाबा जान, बेटी है। इसके कदम मुबारक हों। आप इसका कोई नाम रखते हैं बाबा जान? नहीं, तुम अपने वालिद के पास जाओ, उनसे कहो कि अपनी पोती के लिए नाम रखें, ये उनका हक है। अब जाओ यहाँ से और ये गुलदस्ता अपनी बीवी को दे दो, फिर उसको बताओ ऐसा बच्चा है जैसे चांद। तुम कहाँ हो नरगिस? काश तुम यहाँ होती। ये लीजिए, ये आपके लिए। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जानती हो इन फूलों से खूबसूरत क्या है? हमारी बेटी इतनी प्यारी है जैसे जैसे बिल्कुल चांद हो। आप ज्यादा उसकी तारीफ ना करें, मुझे जलन हो रही है। मगर 1000 साल तक भी अपनी माँ के पांव तक नहीं पहुंच सकती। ये हुई ना बात। बाबा जान कह रहे हैं नाम के लिए सबसे पहले मैं अपने बाबा जान के पास जाऊं, क्योंकि नाम रखने का हक उनका है। ठीक कहा आपने। क्या बात है, तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं लग रही। अगर आपको भूख नहीं है तो भी कम से कम 1-2 लुक़मे खा ले ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। 2 लुक़मे बोला है, पूरा पराठा नहीं। शाम में खा लिया था इसलिए भूख नहीं है। बात तुम्हारे भूख की नहीं, तुम इस घर में मुझे किसी और की टेंशन मत देना। खुदा ना करे। कर दिया है, खुदा ने कर दिया है। तुम छोड़ दो इस बात को कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जो काम अपने जिम्मे लेती हो उसको लटका देती हो। देखा ना, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और जाकर कोर्ट में शादी कर ली। 10 दिन से हम सब तुम्हारा रोना धोना बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर ये सब किस लिए? उस लड़के ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। अब उस लड़की की माँ मरी, मैं उनसे आज तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं ताज़ियत करने गया। 40 दिन से तुम मुझे परेशान कर रही हो कि मैं कब्रिस्तान क्यों नहीं गया। स्वयं के लिए भी नहीं गए, कम से कम मस्जिद। तुम कैसे आए? तुम यहाँ खड़े मेरे निवाले गिन रहे हो, क्यों आए हो? ताहिर साहब आए हैं। यहाँ आया? जी। कहाँ है अभी? अभी वो लॉन में है, सोच रहा था आप शायद खाना खा रहे हो। उसे अंदर भेजो। तुम बैठो बैठो, तुम वहां नहीं जाओगी, भेजो उसको। अच्छा। यहाँ खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। देखो, अगर तुम यहाँ ये शिकायत करने आए हो कि मैं कब्रिस्तान और मस्जिद क्यों नहीं आया, तो उल्टे पांव लौट जाओ। वो बात फजूल है। ये कहने तो नहीं आए यहाँ? नहीं बाबा जान। जब यहाँ से गए थे तभी समझा दिया था, कोई बाबा जान नहीं। तुम अपना ये हक खो चुके हो, याद तो है ना? जी बाबा, याद है। मेरे बेटे की कैसी तबीयत है? इलाही कुर्बान जाऊं। जी मैं ठीक हूँ अम्मी जान। अच्छा, फिर
आज रात खुदा ने मुझे एक बच्चा अता किया है। इलाही कुर्बान जाऊं उसके। कैसा है, ठीक है? इसीलिए आया था कि आपसे उसका नाम पूछ लूं। अलबत्ता जरा जल्दी दुनिया में आ गया है, इसलिए आईसीयू में है अभी। नादरी साहब ने कहा यह हक सिर्फ उसके दादा को है जो उसका नाम रखें। ठीक कहा, सही कह रहे हैं। ये हक तो दादा का होता है। हमें उसका एक अच्छा सा नाम रखना होगा। अच्छा बताओ, लड़का है या लड़की? लड़की है। क्या कहा? बेटी है। तुमने कहा बेटी है? जी हाँ जनाब। हमारे इस घर में 2 लड़कियां मौजूद हैं। एक ऊपर सो रही है और एक थोड़े दिनों बाद आ जाएगी। अब गुंजाइश नहीं है। हमें इस घर में अब लड़की की कोई जरूरत नहीं। ये एजाज आप ले जाकर उस पढ़े लिखे नादरी को दो। वो जो दिल चाहे अपनी नवासी का नाम रख ले। मेरी पोतियां अभी इस घर में मौजूद हैं। अब और किसी की जरूरत नहीं। फिरदौस साहब, खत्म करो बस। वो जो काम मैंने तुमसे कहा था उसका क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ कि ताहिर कहाँ काम कर रहा है? नहीं जनाब, अभी तक नहीं मालूम हुआ। अच्छा, क्या मतलब कि नहीं? जनाब आप तो खुद जानते हैं कितना मुश्किल काम है ये, एक आदमी के बारे में मालूमात इतने बड़े शहर में। और देखो, मेरे लिए जरूरी नहीं कि इधर उधर जाऊं। जब मैं कह चुका हूं कि उसे ढूंढो, मतलब ढूंढ कर निकालो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी बातों से उल्लू बन जाऊंगा। तुम उसके घर पर जाओ, नहीं बल्कि अस्पताल जाकर उसकी बीवी से मिलो। उड़ते हुए जाओ और उससे मालूम करके आओ। जाओ उसके घर के बाहर डेरा डालकर बैठ जाओ। बाहर निकले तो पीछा करो कि कहाँ काम पर जाता है। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। अगली दफा जब मैं तुमसे मिलूं तो ताहिर का एड्रेस तुम्हारे पास होना चाहिए, समझे? जी जी जनाब, समझ गया। सफाई। अच्छा होगा जो आधा राज तुम्हारे दिल में है, आधा तुम्हारी जबान पर। बोल दो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। क्या बात है जो बोलना चाहते हो मगर नहीं बोल पा रहे? आपकी कसम जनाब, मैंने जो भी किया है सिर्फ इस वजह से कि आपका नमक खाया है मैंने। जो भी किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे कि मैं आपका नौकर हूं। अगर कोई काम किया भी है तो सिर्फ इसलिए कि सोचा आपके लिए कुछ कर रहा हूं। वो मैंने अपना, आगे बोलो, वो मैंने अपना फर्ज समझ के किया। तुमने तो अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या किया है तुमने? बताओ क्या किया है तुमने, ताकि मैं बताऊं कि वो तुम्हारा फर्ज था या नहीं।